गावदेवी कलवे संघाच्या वतीनं खेळणारा हा खेळाडू प्रदीर्घ अनुभव असलेला हा खेळाडू दीक्षित. यावेळेला मात्र टप्पा पडल्यानंतर खूप बाहेर निघतोय चेंडू. बघूया पंचांकडून काय इशारा येतोय. अगदीच ऑप्शनच्या खूपच बाहेर चेंडू फेकला जातोय. पंचांकडून मात्र दंडित केलं जातोय. दंड स्वरूपात संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होईल. 3 धावसंख्या बिनबाद आपण पाहतोय सिद्धिविनायक कलवे या संघाची. एकीकडे पाहिला तर गणपती बाप्पाच्या नावानं खेळणारा संघ सिद्धिविनायक कलवे आणि दुसरीकडे पाहिला तर भोले शंकराच्या नावानं खेळणारा संघ व्याघ्रेश्वर कलवे. आता कुठला देव कुठल्या संघावर प्रसन्न होतोय अगदीच आपल्याला 8 षटकानंतर याचं उत्तर कळणार आहे. पहिला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. पहिला चेंडू आपण पाहतोय काहू कॉर्नरच्या दिशेने उधळून दिलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक मात्र तैनात. क्षेत्ररक्षकाने मात्र चांगला प्रयत्न केला. पंचांकडून दाद मागितली जाते. संशयाच्या नजरेनं पंचांकडे पाहिलं जातंय पण पंच मात्र इथे दाद फेटाळताना इथून मात्र 3 धावसंख्या जमवल्या जातात आपल्या संघासाठी. चांगली महत्वपूर्ण ही आपण विद्यमान सलामीची जोडी पाहतोय दीक्षित आणि त्यांच्या समोपेत जोडले गेलेले महेंद्र बुवा. धावफलक मात्र पुढे सरसावेल. धावफलकावर धावा 4 धावसंख्या आपण पाहतोय. एकच या फटक्यावर धावसंख्या घेतली. कारण ज्या पद्धतीने फटका होता असं वाटलं होतं की सीमा पार जाईल आणि आमचं देखील लक्ष सीमा रेषेच्या अगदी जवळ होतं. ज्यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न 1 धावसंख्येने यशस्वी होतोय. हळूहळू आपण पाहतोय संघाच्या धावसंख्येमध्ये वाढ होते. सकाळचं सत्र दमट वातावरण आणि या कारणाने पिच स्लो आहे. दोन्ही फलंदाजांना माहिती आहे आणि त्या पद्धतीची फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न देखील केला जात नाही. डिफेन्सिव्हली खेळ केला जातोय आणि अर्थातच पहिलं षटक हे मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आणि मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये 38 सर्कलच्या आउटसाइडला आपण पाहिलं तर अगदीच लॉंग ऑन आणि काहू कॉर्नरच्या दिशेने 2 क्षेत्ररक्षक तैनात. इथे मात्र हलकी कट केली जाते. स्क्वेअर ड्राईव्ह केला जातोय. चेंडू मात्र पाहता पाहता फाईनलेगच्या दिशेमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. तिथून मात्र 1 धावसंख्या घेण्याचा प्रयत्न. दुसरी धावसंख्या देखील पूर्ण. 2 धावसंख्या संघाच्या धावसंख्येमध्ये मात्र वाढ होईल. धावफलकावर धावा बिनबाद 7. गोलंदाजी मार्कवर अमित आपण पाहतोय सिद्धिविनायक कलवेच्या वतीने गोलंदाजी करतोय. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा लोअर फुल टॉस चेंडू आपण पाहतोय. अगदीच आपण एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये चेंडू अडवला गेलाय. प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली गेली. समर्पण दिलं गेलं आपल्या सिद्धिविनायक कलवेसाठी. कारण व्याघ्रेश्वर कलवेच्या वतीने दोन्ही आपण पाहतोय सलामीची विद्यमान जोडी मैदानावर. स्ट्राइक एंडला डावखुरा फलंदाज दीक्षित आणि उजव्या हाताचा फलंदाज अर्थातच महेंद्र बुवा, ज्यांनी अर्थातच संगीत क्षेत्रामध्ये त्यांना रायगड भूषण हा सन्मान देखील प्राप्त आहे आणि आज मात्र आपला क्रिकेटमध्ये इथे योगदान देत असताना त्यांना पाहतोय. यावेळेला मात्र चेंडू आतमध्ये यष्ट्या बाहेर यष्ट्या उद्ध्वस्त केला. फर्निचर डिस्ट्रॉय करून ठेवलाय दीक्षित. याचा चेंडू अगदीच पडल्यानंतर हलकासा काटा बदलतोय आणि चेंडू अगदीच आपण ऑफ स्टंपला भेदून जातोय. इथे मात्र पहिला हादरा बसतोय तो व्याघ्रेश्वर कलवे या संघाला. 1 बाद 8 धावसंख्या अशा पद्धतीची सध्याची परिस्थिती एका षटकानंतर आपण पाहतोय व्याघ्रेश्वर कलवे या संघाची. निश्चित आम्हाला काका सांगत आहेत की ते फिल्डिंगला आहेत. तर सिद्धिविनायक कलवे हा संघ 8 धावसंख्येवर खेळतोय. 1 बाद. व्याघ्रेश्वर कलवे संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. फलंदाजीसाठी आमंत्रित करत असताना पहिल्या षटकाचा खेळ मात्र सिद्धिविनायक कलवे संघाने खेळलाय आणि एका षटकामध्ये 8 धावसंख्या काढल्यात. 1 विकेटच्या मोबदल्यात. दीक्षित सारखा एक विस्फोटक फलंदाज मात्र डगआउटच्या दिशेने वाटचाल करतोय. नवीन फलंदाज मात्र मार्गस्थ होतोय सिद्धिविनायक कलवेच्या वतीनं. बिट्टू ज्याने गावदेवी कलवा प्रीमियर लीग होती त्यामध्ये चांगला खेळ केला होता तोच बिट्टू आज मात्र नॉन स्ट्राइक एंडला दिसेल आणि गावदेवी कलवाच्या वतीनं त्यांनी देखील खेळ केलाय आणि आज मात्र सिद्धिविनायक कलवे या संघाच्या वतीनं योगदान देतोय. पहिलं षटक संपलं. 1
विकेटच्या मोबदल्यात 8 धावसंख्या धावफलकावर लागते ती सिद्धिविनायक कलबी या संघाची. यामध्ये आपण पाहिलं महेंद्र बुवा यांनी 4 चेंडूंचा खेळ केलाय आणि 5 धावसंख्या आपल्या वैयक्तिक खात्यामध्ये जमा केल्या, डिपॉझिट केल्या. इथून मात्र गोलंदाज हेमंत यावेळेला मात्र कव्हर ड्राईव्हचा फटका पाहता पाहता चेंडू मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये अडवला जातोय. एक धावसंख्या पूर्ण, दुसरी धावसंख्या देखील व्यवस्थित पूर्ण केली जातोय. आज आपण जर निकेत सर पाहिलं तर पिच चेंज केलेली आहे क्युरेटरने, कारण आपण कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं तर आपल्या समालोचन कक्षाच्या डाव्या साईडची पिच वापरली होती. आज आपण पाहिलं तर समालोचन क्षेत्राच्या राईट साईडची पिच वापरली, म्हणजे इथला जो पट्टा आहे सीमारेषेचा तो आता वाढला गेलाय आणि तिकडचा पट्टा आहे तो कमी केला गेलाय, म्हणजे जो उजव्या हाताचा फलंदाज आहे त्याच्यासाठी तरी पोषक आहे. आम्ही त्यांचा भाऊ गोलंदाजी करतोय. यावेळेला लोवर फुलटॉसचा चेंडू पाहता पाहता चेंडू मात्र लगप सीमा रेषेच्या वरून हा येतो जिगर ट्रॉफी 2023 चा दणदणीत षटकार. महेंद्र बुवा सारख्या जर आपण फलंदाजाला अशा पद्धतीचे चेंडू दिलेत तर निश्चितच सीमारेषा पलीकडे पाठवण्याची क्षमता मात्र त्या फलंदाजामध्ये आहे. ती क्षमता मात्र त्यांनी दाखवली. अगदीच आपण पाहतोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जाणारा हा मोठा फटका 6 धावसंख्येसाठी पाहिलं. अगदीच आपण पाहिलं त्याचं वय वर्ष 40च्या वरती, म्हणजे 40+ खेळाडू आज मात्र त्याचा अनुभव पूर्णपणे पणाला लावतोय सिद्धिविनायक कलबी या संघासाठी. यावेळेला मात्र अचूक हेरलं की फुटवर्कचा वापर होतोय आणि फुटवर्कचा वापर केला तर अगदीच आपण पाहिला तर पिचच्या म्हणजे जो शॉर्ट पिच चेंडूचा टप्पा आहे तिथे टप्पा टाकल्यानंतर चेंडू मात्र जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. यावेळेला पुन्हा एकदा लोअर फुलटॉस त्या पद्धतीने आणि तिथे कॉपी पेस्ट केली जातोय. चेंडू मात्र लॉंग ऑफ सीमारेषेला भेदून 6 धावसंख्येसाठी जातोय. ज्या पद्धतीने असं वाटतं प्रॅक्टिस चालू आहे निकेत सर, लोअर फुलटॉस चेंडू आणि त्याच पद्धतीचा कॉपी पेस्ट फटका पाहायला मिळाला 6 धावसंख्येने. संघाची धावसंख्या मात्र झपाट्याने वाढते. धावफलकावर धावा 22 आपण पाहतोय. बावीस धावसंख्या धावफलकावर असताना 2 मोठे षटकार महेंद्र बुवा यांच्या बॅटमधून आपण पाहिले. अगदी दोन्ही षटकार हे लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या वरून खेचले गेले होते. गोलंदाजी मार्कवर मात्र हेमंत थोडासा मात्र त्याचा कॉन्फिडन्स मात्र डाऊन झाला असेल अर्थातच, कारण 2 मोठे फटके त्याच्या षटकामध्ये त्याला मिळाले. अमित मात्र त्याचा भाऊ मार्गदर्शन निश्चितच त्याला करेल. पुन्हा एकदा मोठा फटका, या वेळेला मात्र काऊ कॉर्नरच्या मस्तकाला दस्तक देऊन जातोय. पुन्हा येतोय हा मात्र बॅक टू बॅक 3 षटकार मारताना आपण महेंद्र बुवा यांना पाहिले. अगदीच एक गॅप पडला चेंडूचा, त्यानंतर 3 षटकार आपण पाहतोय महेंद्र बुवा यांच्या बॅटमधून. अगदी डोळ्याचे पारणे फेडणारा आणि अगदीच डोळे म्हणजे पापण्या लावतात की नाही लावतात अशा पद्धतीचा फटका इथे होता आणि 3 षटकार त्यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. अद्भुत हा खेळ. 28 धावसंख्येवर धावफलक आहे. 1 विकेटच्या मोबदल्यात पूर्णपणे हेमंतचं खच्चीकरण करण्याचं काम मात्र महेंद्र बुवा याने केलंय. पुन्हा एकदा मोठा फटका केल्याचा प्रयत्न, ऑफ स्टंपची लाईन पकडली जातोय. अगदीच टाळ्यांच्या कडकटाने महेंद्र बुवा यांचं स्वागत करताना आणि त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी, आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांचे जे सहकारी खेळाडू आहेत ते मात्र टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक करतायत. 2 षटकांचा इथे खेळ संपलाय. 1 विकेटच्या मोबदल्यात संघाची धावसंख्या धावफलकावर 28 धावसंख्या धावफलकावर लागते. इथून मात्र 12 चेंडूंचा खेळ. 12 चेंडूंचा खेळ कशा पद्धतीने खेळला जाईल याच्याकडे लक्ष आपण केंद्रित करणार आहोत, कारण समर्थ लाईव्ह इव्हेंट या युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून हे सामने पूर्णपणे टिपले जातात. प्रत्येक क्षणाची हालचाल मात्र या युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवली जाते. जिगर ट्रॉफी 2023 आयोजक करणजी पाटील याच्या माध्यमातून उभी राहिली स्पर्धा आणि स्पर्धेचा अगदीच 3रा दिवस 1 डिसेंबर 2023 ची स्पर्धा आपण पाहतोय. आज म्हटलं तर एड्स दिन आहे. जगामध्ये हा अवेअरनेस म्हणून केला जातो आणि त्या दिवसाची निश्चित आठवण करून दिली जाईल.
हो, व्यग्रेश्वर कलबी संघाच्या मात्र कर्णधाराला विचार करण्याला भाग पाडला जातोय. कारण ज्या पद्धतीने महेंद्र बुवाने फटकेबाजी केली सिद्धिविनायक कलबेसाठी, ती मात्र विचार करण्यावर भाग पाडते. क्षेत्ररक्षण कुठं लावलं जावं, कशा पद्धतीने महेंद्र बुवा यांना आउट करावं, या पूर्ण विचारामध्ये महेंद्र बुवा यानं वायग्रेश्वरच्या कर्णधाराला टाकलंय. क्षेत्ररक्षणाचा तर आपण विचार केला तर अर्थातच आपण पाहिलं तर काऊ कॉर्नर आहे, डीप मिडविकेट, डीप स्क्वेअर लेग, लॉंग ऑन आणि एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण बिट्टू यांना लावलं गेलंय. आणि याच्या विपरीत थोडंसं फक्त क्षेत्ररक्षण बुवा यांच्यासाठी वेगळ्या पद्धतीचं होतं. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपण पाहतोय अक्षय, तिसरं षटक सांघिक फेकतोय आणि वैयक्तिक पहिले षटक फेकतोय अक्षय. या बिल्ला चांगला चेंडू आपण पाहतोय. हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळण्याचा योग्य होता, पण शफल करून खेळला हा चेंडू. ज्यावेळेला आपण पाहिलं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता, चेंडूने विसावा घेतला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. या पद्धतीने निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय. धावफलक मध्ये तिथे स्थिरावते. धावफलकावर धावा आपण पाहतोय एक बाद 28 धावसंख्या धावफलकावर. इथून मात्र थोडस बदल दिसतोय क्षेत्ररक्षणामध्ये. जो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये ठेवला जातोय. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय. बॅटची कडा घेऊन चेंडू अवकाशात, तिथून मात्र सरळ गोलंदाजाच्या हातामध्ये कॉट अँड बोल्ड केला जातोय. अर्थातच बिट्टू याला मात्र परतीचा रस्ता पकडावा लागेल. अगदीच आपण पाहिले दोन चेंडू, पहिला चेंडू निर्धाव दडपण आलं आणि दुसऱ्या चेंडूवर विकेट. बिट्टू बॅक टू द पॅव्हिलियन. संघाची धावसंख्या 2 बाद 28. नवीन फलंदाज मार्गस्थ होतोय 22 यार्ड खेळपट्टीच्या दिशेनं. कुणाल बिट्टूचा मिस टायमिंग झाला, मिस शॉट झाला, त्या कारणाने आपण पाहतोय कॉटन बोल्ड झाला. स्वतः गोलंदाजाने हा झेल पकडला गेला आणि तिथून दुसरा हादरा 28 या धावसंख्येवर सिद्धिविनायक कलबे या संघाला लागला. आता मात्र व्याघ्रेश्वर संघाचं मनोबल वाढलं असेल. दुसरा हादरा दिला त्यांनी सिद्धिविनायक कलबे या संघाला. इथून मात्र गोलंदाज आपण पाहतोय अक्षय. पहिलं चेंडू त्यांनी निर्धाव फेकले, दुसऱ्या चेंडूवर विकेट मिळवली. आता मात्र महेंद्र बुवा यांच्याकडे असलेला अनुभवाची शिदोरी. इथून मात्र नवोदित खेळाडूंना मार्गदर्शन करतील कुणाल कशा पद्धतीने त्यांच्या मार्गदर्शनाचा उपयोग करून पुढचा प्रवास करतोय. कारण इथून येणारे चेंडू पाहिले तर 10 असतील. कारण तिसरं षटक चालू झाले, तिसऱ्या षटकाचे 2 चेंडू संपलेत, म्हणजे 10 चेंडूंचा खेळ. इथून मात्र पूर्णपणे या वेळेला मात्र निश्चित आपण पाहतोय वाईट चेंडू दिलाय पंचांनी. अगदीच आपण पाहिला कमरेच्या खाली होता असं आमचे पंच सांगत आहेत. त्यांच्याकडे असलेला अनुभवाचा वापर त्यांच्या पंचगिरी म्हणून केला जातोय. आणि कालच्या दिवसामध्ये सुंदर पंचगिरी केली आणि या दिवसामध्ये देखील सुरुवात चांगली आपण पाहतोय. इथून मात्र अक्षय याचं ताळमेळ बिघडलं. डाव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी मात्र दंडित केलं. या वेळेला मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढला जातोय. खेळपट्टीवर चेंडू रेंगाळत राहतोय. तिथून मात्र चेंडू गोलंदाजाच्या हातामध्ये जातोय. धावसंख्या मात्र स्थिरावेल. आता मात्र कुठेतरी 2 षटकामध्ये केलेली पडझड फलंदाजाने ती मात्र भरून काढली जाते. या जागा मात्र भरून काढणं आयुष्यामध्ये असेल आणि क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर असतील खूप महत्वपूर्ण ठरत असतात. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय शफल करून खेळण्याचा प्रयत्न, लाऊड अपील केली होती. आंतरराष्ट्रीय नियमाच्या 31व्या नियमाप्रमाणे आउट्स दॅट स्वरूपात पंचांकडून आपण मागणी करू शकताय. ती मागणी मात्र पंचांनी फेटाळली, कारण त्यांना माहिती होतं की चेंडू मात्र यष्ट्यांना सोडून जात होता. लेग बाईज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा 23वा नियम इथे लादला जाईल आणि या नियमाअंतर्गत धावसंख्येमध्ये वाढ होईल. धावफलक मात्र पुढे सरसावल. 2 बाद 30 धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. लेग बायच्या स्वरूपामध्ये धावसंख्येमध्ये वाढ. इथे मात्र महेंद्र बुवा यांना क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. जो शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये होता त्याला डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये हलवलं जातोय आणि एक जो बॅकवर्ड स्क्वेअरला होता त्याला सर्कल मध्ये आणलं जाते. ही व्यूह रचना आहे क्षेत्ररक्षणाची कर्णधारांकडून केलेली. यावेळेला लोवर फुल टॉस चेंडू पुन्हा एकदा उधळून दिलाय.
डीप मिडविकेटच्या दिशेनं 6 धावसंख्या मिळतील, अर्थातच महेंद्र बुवा यांना. निश्चित आपण पाहतोय लोअर फुलटॉस चेंडू होता, कारण त्यांचं पंचांकडे जी मागणी केली त्यांनी त्यांना विश्लेषण दिलं की चेंडू हा खाली पडत होता, उंची जास्त होती, खाली पडत होता असं त्यांनी विश्लेषण दिलं. ते विश्लेषण फेक माझ्या माईकच्या माध्यमातून मी सांगतोय, कारण आमचं काम आहे समालोचन करणं, ज्या हालचाली आहे ते आपल्यापर्यंत पोहोचवणं. नाहीतर ग्रामीण क्रिकेटमध्ये मी असं सांगायला गेलो तर रिप्लाय असा ना, तू वरच्या गोष्टी करू नको असा रिप्लाय असतो, पण आमचं काम असतं एक टीकाकार म्हणून आम्ही काम करत असतो. आम्हाला दिलेली जबाबदारी आम्ही पार पाडत असतो, आणि जबाबदारी पार पाडत असताना एक समालोचक म्हणून सध्याचा आपण परिस्थितीचा विचार केला तर दूड बाद 36 धावसंख्या धावफलकावर पाहतो. महेंद्र बुवा यांच्या बॅटमधून आतापर्यंत आपण पाहतोय 4 षटकार आलेत, आणि हे षटकार मात्र आपल्या संघाला मजबूत स्थितीमध्ये नेण्याचं काम करत आहेत. म्हणजे व्याघ्रेश्वर संघाच्या अडचणीमध्ये खूप वाढ करत असताना महेंद्र बुवा आपण पाहतोय एकाकी खिंड लढवतोय, कारण दीक्षितनी त्याची साथ सोडली, बिट्टूनी त्याची साथ सोडली, आणि नवीन फलंदाज कुणाल मात्र त्याच्या समवेत जोडला गेलाय. पुन्हा एकदा मोठा फटका तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात, अगदी क्षेत्ररक्षकाच्या समोर 1 बाउन्स चेंडू पडतोय, आणि तिथून मात्र गॅदर केला जाईल. एक धावसंख्येवर समाधानी राहावं लागेल, ते अर्थातच महेंद्र बुवा यांना. 3 षटकांचा इथे खेळ संपते. 3 षटकानंतर दोन बाद 37 धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय सिद्धिविनायक कलवे या संघाची. क्षेत्ररक्षण संघ अर्थातच व्याघ्रेश्वर कलवे, दोन्ही संघ कलवे गावाचे आहेत, आणि आजचा लॉट पूर्णपणे कलवे गावाचा आहे. फक्त शेवटचा एक सामना आहे तो अंडर 19 हा बाहेरचा संघ आहे, नाहीतर 11 संघ या कलवे गावाचे असतील. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 विकेटच्या मोबदल्यात 37 धावसंख्या धावफलकावर लावलेली आहे. त्यामध्ये सर्वात महत्वपूर्ण योगदान असेल ते महेंद्र बुवा यांचं. 4 मोठे फटके म्हणजे षटकाराचे फटके, 2 आपण षटकार पाहिले तर लॉंग ऑफ रिझन मध्ये 1 षटकार काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं, आणि 1 षटकार आपण पाहिला तर डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून षटकार पाहिला. असे 4 महत्वपूर्ण षटकार आपण त्यांच्या बॅटमधून पाहिले. शेवटचं षटक, अंतिम षटक, स्लॉग ओव्हरचं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. भावेश हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कर, नवोदित गोलंदाज, अनुभवाची शिदोरी नाही. म्हणजे एकीकडे आपण म्हटलं निखिल सर तो जोश आहे, आणि एकीकडे आपण पाहिला तर अनुभव आहे. तर हा जोश अनुभवावर कितपत हावी ठरतोय, आणि अनुभव हा जोशवर किती हा वर्चस्व गाजवतोय आपण पाहणार. यावेळेला मात्र अनुभवाची पोच पावती देणारा पुन्हा एकदा कॉपी पेस्ट स्टाईल मध्ये आपण पाहतोय लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या मस्तकाला अगदी दस्तक देऊन जाणारा जिगर ट्रॉफी 2023चा हा येतोय महेंद्र बुवा यांच्या बॅटमधून. दर्जेदार अव्वल क्वालिटीचा आणि प्रशंसा करण्यायोग्य हा षटकार. धावफलकावर धावा आपण पाहतोय 43 धावसंख्या धावफलकावर आहे. महेंद्र बुवा, मी बोललो होतो एकीकडे अनुभव एकीकडे जोश, पण आता मात्र अनुभव कुठेतरी जोशाला इथे गारद करतोय, त्याच्यावर वर्चस्व गाजवते. येणाऱ्या 5 चेंडूवर कोण कोणावर वर्चस्व गाजवतोय या जिगर ट्रॉफी 2023 मध्ये सिद्ध होईल. कारण नवोदित गोलंदाज असणारा कलवे गावाचा सुपुत्र भावेश, आणि एकीकडे अनुभवाची शिदोरी महेंद्र बुवा. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू अक्रॉस द बॅट पटका खेळून काढला. चेंडू मात्र काऊ कॉर्नरच्या दिशेनं. 1 धावसंख्या पूर्ण, दुसऱ्या धावसंख्येचा प्रयत्न, तो प्रयत्न देखील पूर्ण केला जातोय. चांगली रन इन बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय. या दोन्ही फलंदाजामध्ये ज्या पद्धतीने सलामीला आलेली विद्यमान जोडी दीक्षित आणि महेंद्र बुवा, ही सलामीची विद्यमान जोडी फोडली गेली. त्यानंतर पूर्णपणे जबाबदारी स्वीकारताना महेंद्र बुवा आपल्या बॅट मधून त्याची जादू आणि त्यांच्याकडे असलेला अनुभव आज पूर्णपणे समर्पण देताना सिद्धिविनायक कलवेसाठी. यावेळेला व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. खोलवर टप्प्याचा चेंडू अगदी पायामध्ये दिलं, म्हणजे कुठलाही फ्रीडम दिला नाही. हात खोलण्याचा म्हणजे त्यांना कुठलीही संधी दिली नाही. पायामध्ये चेंडू टाकला गेला. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसाबा घेतोय. धावफलकावर धावा 2 विकेटच्या मोबदल्यात 45 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, रिमेनिंग 3 बॉल. यावेळेला मात्र डाव्या एसटीच्या बाहेर जाणारा चेंडू
असे बरेचसे वाईट महेंद्र बुवा यांनी आयुष्यामध्ये सोडलेत. त्यांना माहिती आहे कुठे थांबायचं आणि कुठे चालायचं. ज्या माणसाला कुठे थांबायचं आणि कधी चालायचं हे माहिती असतं ते आयुष्य मात्र सुंदर होत असतं. या अनुभवाची शिदोरी घेऊनच आयुष्य काय असतं प्रश्न तुम्ही मित्रांनो विचारायचे नसतात. आयुष्य सुंदर आहे ते जगायचं असतं. यालाच मित्रांनो अनुभव असं म्हणतात. हा अनुभव वापरत असताना महेंद्र बुवा यावेळेला शॉर्ट पिच चेंडू तेवढाच मोठा फटका, पण इथे मात्र फटका पसतोय. उंची जास्त लांबी कमी. संत ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात भावी विना भक्ती, भक्ती विना मुक्ती आणि बल विना शक्ती बोलू नये. बल कमी पडलं, शक्ती एक्झिक्यूट झाली नाही. परिणाम स्वरूपी महेंद्र बुवा सारख्या या भारदस्त देही यष्टी असलेल्या विध्वंसक फलंदाजाला डगआउट मध्ये परतावा लागतोय. वैयक्तिक 40 धावसंख्या करून महेंद्र बुवा मात्र तंबूच्या आश्रयाला आलेत. आणि अगदीच आपण धावफलकाचा विचार केला तर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 46 धावसंख्या धावफलकावर सिद्धिविनायकच्या त्यांनी केलेली कामगिरी, त्या कामगिरीचं कौतुक टाल्या वाजून बिट्टू आणि दीक्षित करतायत. कारण बिट्टू आणि दीक्षित त्यांना माहिती आहे की महेंद्र बुवांनी आपल्या संघासाठी काय कमालीची कामगिरी केली, म्हणून त्यांच्या टाळ्यांचा आवाज जास्त येत होता आणि इतर सहकार्यांचा टाळ्यांचा आवाज कमी येत होता. यालाच मित्रांनो अनुभव असं म्हणतात. नवीन फलंदाज मैदानाकडे मार्गस्थ दर्शन. बघूया दर्शन आपलं दर्शन या सिद्धिविनायक संघासाठी किती देतोय. नाव दर्शन आणि गणपती बाप्पाच्या नावाने खेळणारा सिद्धिविनायक संघ. दर्शनला गणपती बाप्पा दर्शन देतात की नाही हे मात्र येणाऱ्या 2 चेंडूमध्ये कळेल. कारण आतापर्यंत भावेशनं वर्चस्व गाजवलं महेंद्र बुवा यांच्यावर. यावेळेला मात्र आतल्या दिशेने गेलेला चेंडू लाऊड अपील केली जातोय. संशयाच्या नजरेनं पंचांकडून दाद मागितली जाते. प्रवीण आंद्रे हे अनुभवी आहेत. अर्थातच त्यांनी ही दाद आहे ती फेटाळून लावली. त्यांनी सांगितलं की हा ऑफस्टम्पच्या बाहेर चेंडू जात होता, त्या कारणाने त्यांनी ती दाद फेटाळून लावली. लोअर फुलटॉचा चेंडू काय स्पिन होता. आपण पाहतो टोचच्या माध्यमातून बॉडीला ट्विस्ट केलं आणि ट्विस्ट केल्यानंतर चेंडू मात्र फ्लॅट गेला आणि फ्लॅट गेल्यानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्राच्या अगदीच मस्तकाला दस्तक देऊन जाणारा हा मोठा फटका 6 धावसंख्येसाठी. इथून मात्र 4 षटकांचा खेळ संपतोय आणि 3 विकेटच्या मोबदल्यात संघाची धावसंख्या सिद्धिविनायक कलबे आहे 53 आणि 54 धावसंख्येचं आव्हान ठेवलेलं आहे ते व्याघ्रेश्वर कलवे या संघापुढे. बघूया हे 54 धावसंख्येचं आव्हान कशा पद्धतीने पूर्ण करतोय व्याघ्रेश्वर कलवे. असं वाटते जिगर ट्रॉफी 2023 नाही निकेत सर, तर KPL चालू आहे कलवा प्रीमियर लीग. कारण 11 संघ या संघामध्ये सहभागी आहेत, त्यामुळे आपल्याला याला नावच द्यायला लागेल आजच्या दिवसाला. कलवा प्रीमियर लीग स्पॉन्सर बाय आमचे सर्वांचे लाडके अर्थातच या जिगर ट्रॉफीचे सर्वा करण भाई. रिगेत सर आपण अशा ग्रामीण क्रिकेटच्या मॅचेस बघितल्या ना, 53 धावसंख्या 54 धावसंख्येची गरज आहे. तर फलंदाज आउट होऊन जर डगआउट मध्ये आला ना त्यावेळेला आपल्याला बरेचसे कोच भेटतात. म्हणजे ते बरेचसे कोचिंग आपल्याला त्यावेळेला मिळते. म्हणजे एवढ्या एका कोचची गरज नसते, त्यावेळेला बरेचसे कोच आपल्याला शिकवत असतात. अशा पद्धतीने ग्रामीण क्रिकेट प्रशांत बांदवडेकर आणि प्रवीण आंद्रे सर हे दोन्ही देखील पंचांच्या भूमिकेमध्ये आज आपल्याला दिसतील. त्यांचं देखील आयोजक आमचे करण भाई यांच्या वतीने स्वागत करतोय. आणि आता जे आपण पाहतोय की सिद्धिविनायक कलवेने 53 धावसंख्येचं काढल्यात आणि 54 धावसंख्येचं आव्हान जे ठेवलेलं आहे ते कशा पद्धतीने पूर्ण करतात व्याघ्रेश्वर कलवे याच्याकडे आपलं लक्ष असणार आहे. बघूया कोण महत्त्वाचे खेळाडू आहेत आणि कोण आपल्या संघासाठी झुंज देणार आहे. नितीन, अमित, विजय यासारखे विस्फोटक फलंदाज व्याघ्रेश्वर कलव्यामध्ये आहेत. बघूया हे कशा पद्धतीने काम करतात. निश्चित पुढच्या मॅच साठी मी विनंती करतो, एक इनिंगचा खेळ संपलाय. पुढचे ज्या मॅचेस आहेत त्या दोन्ही संघाच्या संघनायक नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी येणार आहेत आणि साखली राऊंड होणार आहेत. त्यामुळे कुठलाही संघ जिंकल्यानंतर लगेच जाऊ नका, लगेचच आपली मॅच होणार आहे.
चलते मुकाबले की ओर, मुकाबला जारी है। सिद्धिविनायक कलवा बनाम वैग्रेश्वर कलवा, इस दो टीमों को मुकाबला। स्टीवा और मार्कवा दोनों जैसे ब्रदर थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वैसे ही दोनों ही बल्लेबाज वैग्रेश्वर कलवा की ओर से देखने को मिल रहे हैं। हेमंत और अमित, मतलब मुझे लगता है ये भाइयों की टीम है निकेत सर, क्योंकि गेंदबाजी भी पहले अमित ने की, उसके बाद हेमंत, अभी बल्लेबाजी भी अमित और हेमंत। मतलब दूसरे जो 8 खिलाड़ी ने उनका काम क्या है, तो आप फील्डिंग करो, हम दोनों मुकाबला जिताएंगे अपने वैग्रेश्वर टीम के लिए, ऐसे कहने को जा रहे। तो इस बार चलते मुकाबले की ओर, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर क्षितिज और बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर अमित। नॉन स्ट्राइक में हमें देखने को मिलेंगे हेमंत। फील्ड की रिस्ट्रिक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है पहले ओवर में। इस दौरान देखा जाए तो आउटसाइड सर्कल में महेंद्र बुआ लॉन्ग ऑन के रीजन में, और देखा जाए तो डीप मिड विकेट में दूसरा एक फील्डर तैनात किया, मतलब गैप रखा है काऊ कॉर्नर के बीच। अभी थोड़ा सा काऊ कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं महेंद्र बुआ। ये अलग रणनीति है क्योंकि पहले खड़े थे लॉन्ग ऑन में, अभी चले गए हैं काऊ कॉर्नर में। तो देखना होगा हेमंत और अमित वैग्रेश्वर कलवा टीम के लिए 54 रन कैसे इकट्ठा करते। 54 रन का टारगेट रखा है। ग्रीन सिग्नल आ चुका अंपायर की तरफ से। दीक्षित गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। दीक्षित दौड़ लगाएंगे बल्लेबाज अमित के ओर। अंपायर के सिग्नल की राह देख रहे। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड करा दी। 1+1 2 अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी हो जाएगी और 2 रन से खाता भी खोलता हुआ ये वैग्रेश्वर टीम का अमित और हेमंत। इस बार अमित हेमंत को गाइड करते हुए, क्योंकि पहली गेंद उन्होंने फेस की है, इसके बाद किस तरह से खेलना है ये हेमंत को बताया अमित ने। इस दौरान थोड़ा सा बदलाव करते हुए क्षितिज अपने गेंदबाजी में। दीक्षित फील्डिंग की रिस्ट्रिक्शन देखी जाए तो एक स्लिप में है, एक पॉइंट में, एक कवर में, एक्स्ट्रा कवर में, मिड ऑफ में है, और यश को रखा है शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। इस बार भी लेग स्टंप के काफी बाहर बैक टू बैक 2 यहाँ पे अतिरिक्त रन दिए हैं। दीक्षित ने काफी खराब शुरुआत की है। दीक्षित ने सिद्धिविनायक कलवा टीम के लिए 54 रन है, ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि अमित और हेमंत जैसे तगड़े बल्लेबाज वैग्रेश्वर टीम में, तो सोचना पड़ेगा दीक्षित को। इस बार भी खराब गेंद, नो करा दिए अंपायर ने। बैक टू बैक 3 गेंदें खराब फेंकी है। दीक्षित ने नो करा दिया अंपायर ने। एक भीमर है क्योंकि कमर से ऊपर है गेंद, इस वजह से अंपायर ने ये नो करा दी। इस बार इस गेंद के ऊपर फ्री हिट होगा दोस्तों, तो ये देखते रहिए फ्री हिट, क्योंकि इसके ऊपर फ्री हिट है और फ्री हिट के ऊपर बड़े शॉट लगने की आशंका है। पहले ऐसे गेंदबाज है हमारे दीक्षित की एक भी गेंद अभी तक लीगल नहीं डिलीवरी की है, अनलीगल डिलीवरी की है, मतलब रेगुलर डिलीवरी नहीं है। 3 डिलीवरी यहाँ पे, 2 पहले वाइड, उसके बाद नो, और ये सब रन इकट्ठा करके 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर है। अभी तक एक भी गेंद वैसे ऑफिशियल फेंकी गई नहीं है, अनऑफिशियल फेंकी गई है। इस बार सत्तिक लाइन लेंथ के ऊपर गेंदबाजी दुविधा में थे बल्लेबाज अमित कि किस तरफ हम इस गेंद को मोड़ेंगे। उस चक्कर में गेंद गई विकेटकीपर के दस्तानों में। एक गेंद 8 रन वो भी आसानी से मिले हैं वैग्रेश्वर टीम को। वाइड के पहले 2 रन, उसके बाद वाइड का 1 रन, और उसके बाद नो के 5 रन। ये सब रन इकट्ठा करके टीम का कुल मिला के स्कोर है बिना कोई विकेट गंवाए 8 रन। अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया और ऑन साइड के ऊपर मोड़ने का था, लेकिन सोचा और मोड़ दिया इसको ऑफ स्टंप के ऊपर। इस बार 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट गंवाए 9 रन। अभी हेमंत और अमित इन दोनों के बल्ले के ऊपर गेंद आ चुकी है। फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, वहां पे बुआ खड़े हैं, नीचे ही थे गेंद के। इस बार कैच लब का ये बैट्समैन को आना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। बड़ा झटका लगा है वैग्रेश्वर टीम को, क्योंकि 54 रन का टारगेट चेस करते करते उनके सामने के बल्लेबाज जो खेल सकते थे, रन बना सकते थे, वही बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन।
हामिद को यहाँ पे डगआउट में आना पड़ा और उसके बाद नए बल्लेबाज जाने वाले विजय। काफी बढ़िया है उनके जर्सी के नंबर। हमें यूट्यूब ऑपरेटर है, कैमरामैन फोकस करो, जल्दी से फोकस करो। उसके जर्सी के ऊपर पाकिस्तान नाम लिखा है, तो उनको एक को बड़े भाई चीनी और छोटे भाई को पाकिस्तान बोला जाता है, तो वो भी उन्होंने भी जर्सी के ऊपर नाम डाला पाकिस्तान। यही दोस्त तो है, रहते इंडिया में है लेकिन उनका पाकिस्तान नाम रखा है। क्या मालूम क्या प्रेम है, किसी को क्या मतलब पसंद आएगा पता ही नहीं, बता ही नहीं सकते। तो जाने दो, उसको पसंद है उसने रखा। इस बार बड़ा शॉट गलाई का इस्तेमाल किया और ये आया तनतनाता हुआ छक्का। इस बार पाकिस्तान में गेंद को भेजा दोस्तों। ये गेंद चले दायरे के अंदर भारत में और पाकिस्तान में ये गेंद चलाया छक्के के लिए। पंद्रह रन हो चुके। इस बार पाकिस्तान ने तो धाबा बोल दिया है। इस बार उछाल प्राप्त करते हुए मुझे लगता है थोड़ी सी धूप अभी आ चुकी है। अगर सुबह के पहले इनिंग का खेल देखते तो मुझे लगता है निकेत सर उछाल प्राप्त नहीं करता था ये गेंदबाज, लेकिन इस गेंद में उछाल प्राप्त कर रहा है क्योंकि जिस तरह से पिच अभी थोड़ी सी ड्राई होती आ रही है। इस बार डंडा गुल, गेंद अंदर, डंडा बाहर, होगी तेरी डांडी गुल। और दीक्षित बाबू काफी हद तक पावरफुल पर नीचे डिस्ट्रॉय किया, कोने से गेंद को डाला और कोने से डालने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई, जिस तरह से डिस्ट्रॉय और डंडी गुल कर दी इस बार पाकिस्तान की। इस बार डंडा गुल, गेंद अंदर, डंडा बाहर, होगी तेरी डांडी गुल। 15 रन हो चुके, 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 15 रन वागेश्वर कलवा के 54 रन बनाने हैं, 54 रन बनाने हैं और उसमें से 15 रन अभी तक बन चुके हैं। तो आगे का जो फासला है वो तय करना होगा आने वाले बल्लेबाज को, क्योंकि ये फासला तय करते करते पाकिस्तान और अमित ये दोनों ही बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। तो इसके बाद आने वाले बल्लेबाज क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है ओपनिंग में आए हुए बल्लेबाज हेमंत अभी भी पिच के ऊपर है, तो उनकी उपलब्धता अभी तक उन्होंने सिद्ध नहीं की है, तो उनको उनकी उपलब्धता सिद्ध करनी होगी। तो मैं करण भाई से बोलना चाहूँगा कि जो इसके बाद मैच होने वाले उनका टॉर्च करके लो, क्योंकि दूसरे इनिंग का खेल जारी है। ये थोड़ी देर में खेल खत्म हो जाएगा। जितने तेजी से गेम हो जाएंगे उतने तेजी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर यहाँ पे आपको खेलने को मिलेंगे और उतना ही आपको मज़ा आएगा। इस बार महेंद्र जी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर देखने को मिलेंगे और बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर स्ट्राइक में है जो ओपनिंग में आए हुए बल्लेबाज थे हेमंत अमित के साथ, वो अभी तक है। अभी उनको उनकी उपलब्धता सिद्ध करनी पड़ेगी। नए बल्लेबाज धमा, गेंदबाज महेंद्र। इस बार फील्ड की रिस्ट्रिक्शन थी, वो सब पाबंदियां अभी कम कर चुके हैं। इस बार फिर से एक बार गेंद अंदर, डंडा बाहर, उखाड़ दिया डंडा हेमंत का। जाओ तुम तंबू में वहां पे बम डालने के लिए, तब तक हम दूसरे को भेजते हैं। इस बार टीम का कुल मिला के स्कोर है महज 15 रन, 3 विकेट अभी तक बैक टू बैक लिए हैं दीक्षित और महेंद्र ने। ये दोनों ही ने मिलके यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है वागेश्वर टीम को। पहले तो 5 छक्के लगाए थे इनिंग में महेंद्र बुआ ने। अभी उनकी बल्लेबाजी जितनी अच्छी थी उतने ही गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं महेंद्र बुआ अपने सिद्धिविनायक टीम के लिए।
यही दोस्तों ग्रामीण क्रिकेट है। अच्छा खेलोगे ना, अच्छा खेलोगे तो टाली है, बुरा खेलोगे तो गाली है। यही दोस्तों ग्रामीण क्रिकेट है, ये डेफिनेशन है ग्रामीण क्रिकेट की दोस्तों, आपको पता चलनी चाहिए। चलो सामने गेम की तरफ ध्यान देते हैं। अभी बल्लेबाज नहीं आ चुके सूरज, और सूरज की तरह उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पारी है वो डगमगाई हुई है, तो इस पारी को अगर संभालना होगा तो सामने से आपको फाइट करनी पड़ेगी। इस बार स्वीप करने की कोशिश की थी सूरज इस बल्लेबाज ने, लेकिन बॉडी के टकराने के बाद अंपायर की तरफ से हमें इशारा है लेग बाय के तौर पर ये रन चुराई जाएगी। अपील की थी लाउड, लेकिन अपील खारिज की अंपायर ने। इस दौरान फिर से एक बार महेंद्र बुआ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रेडी हो गए। फील्डिंग की तरफ अगर देखा जाए तो डीप कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग की रीजन में फील्डर तैनात किया है। बिट्टू मुझे लगता है डीप स्क्वायर लेग में है, और डीप मिड विकेट में भी फील्डर एक तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑन यानी लॉन्ग ऑफ, और एक डीप एक्स्ट्रा कवर में भी फील्डर तैनात किया गया है। इस बार फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेग ग्लांस हो गया, लेकिन गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। उधर बिट्टू खड़े, बिट्टू ने उठाया और फेंका, क्योंकि डीप स्क्वायर लेग के पास ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, तो वहां से दौड़ लगाते हुए गेंद को पकड़ में आई, और पकड़ने के बाद यहां से एक रन मुकम्मल किया। एक रन के साथ धीमे से बढ़ता हुआ स्कोर है वैग्रेश्वर कलवा का 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 18 स्कोर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर देखने को मिलेगा वैग्रेश्वर कलवा का। इस बार अच्छी गेंदबाजी, इस बार फुल टॉस गेंद सूरज ने उठाया और दिखा दिया हमारे में, सॉरी धमा ने उठा दिया और फेंक दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। काफी बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाजी, जहां गलती की गेंदबाज ने और गलती का भुगतान करना पड़ा 6 रन से, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, ये तो छक्के के लिए जानी ही थी दोस्तों। इस छक्के के बदौलत टीम का कुल मिला के स्कोर है 24 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 24 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर अभी तक स्कोर है वैग्रेश्वर कलवा का। अच्छी फाइट देने में कामयाबी हासिल की अभी तक बहुत सारा आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको 54 रन बनाने थे, उसमें से आप 24 रन बनाए, अभी 30 रन की दरकार होगी। ये आवश्यकता आपको पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बनता। जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक दोस्तों पत्थर भी भगवान नहीं बनता, ये मालूम होना चाहिए आपको। ये दोस्तों क्रिकेट का कुरुक्षेत्र है, इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ती है, बैटिंग अच्छी करनी पड़ती है, फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा काम करोगे तो ये आप इस कुरुक्षेत्र के ऊपर जीत हासिल कर सकते। इस बार भी उठाया और फेंक दिया, काउ कॉर्नर के मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई ये आता हुआ जिगर ट्रॉफी 2023 का धमाके बैट से बैक टू बैक छक्का। धमा वॉशिंग पाउडर निरमा की जैसे धुलाई कर रहा है दोस्तों। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आए, अरे रंगीन कपड़े भी धुले धुले जाए, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। इस बार देखा जाए तो दोस्तों टीम का कुल मिला के स्कोर है 30 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 2 छक्के धमाके, यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया इस बार वैग्रेश्वर कलवा के दर्शकों का। फिर से एक बार बल्ला उठाया, लेकिन वहां पे बिट्टू लेकिन बिट्टू बन जाएगा दर्शक। इस बार गेंद चली पम पम पम, छक्का लगा तारा रम पम पम, अरे गेंद चली छक्के के लिए। इस छक्के की बदौलत टीम का कुल मिला के स्कोर है 36 रन 36। और जिगर ट्रॉफी मुझे लगता है 2023 की यहाँ पे पहली हैट्रिक भी छक्के की यहाँ पे मिली धमा को। धमा के बाजुओं में जान है, पूरा झोंक दिया अपने इस मुकाबले में। उनको मालूम है कि अगर मैं खेलूंगा तो ही मेरी वैग्रेश्वर टीम यहां से जीत हासिल की। 36 रन अभी तक तो बन चुके हैं, आगे के रास्ता आपको बनाना है, वो आगे का रास्ता आपको तेजी से यहाँ पे पूरा करना होगा, क्योंकि यहां से महेंद्र बुआ ने लगभग 21 रन खर्च किए उनके एक ओवर में। उससे पहले दीक्षित ने 15 रन खर्च किए थे। 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 36 रन यहां पे देखने को मिल रहे वैग्रेश्वर कलवा के। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 18 रन की आवश्यकता होगी,
जीतने के लिए, मतलब 12 गेंदें और 18 रन की आवश्यकता वैग्रेश्वर कलवा टीम को। नई गेंदबाज कुणाल, कुणाल के पास रफ्तार है। जब सुबह के सत्र में मैं प्रैक्टिस सेशन में देख रहा था उनकी प्रैक्टिस, तब देखी कि रफ्तार के सौदागर है। तो ये रफ्तार के सौदागर किस तरह से 18 रन यहां से बचाते हैं देखना होगा, क्योंकि बचाने तो पड़ेंगे। अगर यहां से बचोगे नहीं तो मुझे लगता है घर वापसी करनी पड़ेगी। यहां से बचोगे तो आप दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करोगे। देखना होगा कौन घर का रास्ता नापता है और कौन अगले राउंड का रास्ता नापता है। इस बार गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज कुणाल और स्ट्राइक एंड के ऊपर सूरज और नॉन स्ट्राइक के ऊपर धमा। फील्ड का अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेम फील्डिंग है, कोई भी चेंजेस नहीं है फील्डिंग में। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके पंच करने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश यहाँ पे नाकामयाब हुई। जिस तरह से बैकफुट पे जाके खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे गेंदबाज फ्रंट फुट पे डाल रहा है। उनको मालूम है कि ये गेंद बल्लेबाज क्या कर रहा है, अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। 18 रन चाहिए आपको आने वाले 11 गेंदों में। इस बार तो जड़ में गेंदबाजी की थी, लेकिन बल्ले का और गेंद का सही से संपर्क नहीं हुआ। गेंद जाएगी बैक ऑफ द स्टंप। इस बार 22 के तौर पर अंपायर ने इशारा किया है, 22 के तौर पर रन में इजाफा होगा। बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर 37 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार कुणाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए, जो दीक्षित और महेंद्र बुआ कर नहीं सकते, किया नहीं। उनके ज्यादा से ज्यादा रन गए क्योंकि दीक्षित ने 15 रन खर्च किए, 21 रन महेंद्र बुआ ने खर्च किए। उसके बाद कुणाल है, कुणाल ने अभी तक शुरुआत तो अच्छी की है, 2 गेंदें अच्छी फेंकी। एक पहली गेंद डॉट, दूसरे गेंद के ऊपर 22 के तौर पर 1 रन आए, मतलब अच्छी गेंदबाजी। लेकिन आगे के 4 गेंद किसने फेंकता है देखना होगा। यहाँ से आने वाले दोस्तों 10 गेंदें और दरकार होगी 17 रन की आवश्यकता है। 17 का खतरा किस टीम के ऊपर मंडराएगा आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि वक्त के हिसाब से बदलने वाला दोस्तों ये क्रिकेट है। गिरगिट के हिसाब से कलर बदलने वाला है दोस्तों क्रिकेट है। इस बार कुणाल सामने धमा। इस बार तेजी से गली के और स्लिप के फील्डर दौड़ रहे हैं, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली। इस बार अतिरिक्त रन में इजाफा होगा, 1+2 ऐसे 3 रन चुरा है टीम के लिए। 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, यहां से 14 रन की आवश्यकता होगी। यहां से आने वाले 10 गेंदों में 14 रन की आवश्यकता। यहां पे गलती की कुणाल इस गेंदबाज ने और उस गलती का भुगतान करना पड़ा 3 रन से। इस बार शफल करके खेलने की कोशिश, बैक ऑफ द स्टंप, गेंद को घुमाया, फाइन लेग के रीजन में गेंद चली जाएगी। गेंद रुकने का नाम लेगी, गेंद सीधे बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 4 के साथ 44 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। क्या काबिल तारीफ ये बल्लेबाजी कर रहा है। आकाश की कोई दोस्तों सीमा नहीं होता, पृथ्वी का कोई तोल नहीं होता, साधु की कोई जात नहीं होती, और धमा जैसे बल्लेबाज का कोई जवाब ही नहीं दोस्तों होता। क्या ठोकम ठोक बल्लेबाजी कर रहा है। 3 छक्के, उसके बाद आया 1 चौका। ये जो यहाँ पे देखना होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा 13 रन मुझे लगता है खर्च किया है सिद्धि विनायक के इस गेंदबाजों ने, उसके वजह से ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें आई। ये दोस्तों क्रिकेट के कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे गलती करोगे तो गलती का भुगतान यहाँ पे करना पड़ेगा। यही दोस्तों क्रिकेट है। क्रिकेट हर वक्त हमें कुछ न कुछ सिखाते जाता है। ये क्रिकेट गिल्ली डंडे का खेल नहीं दोस्तों, इसमें लाइव भी छुपी हुई है, लेकिन समझना दोस्तों आना चाहिए। क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर अभी कुल मिला के स्कोर है देखने को मिलेगा 44 रन, मतलब यहां से 10 रन की दरकार होगी। इस बार स्वीप करने की कोशिश की थी, घुटना टेक तमाशा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब हुई। गेंद चली जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होगी। इस तरह से गेंद कुणाल अगर डालेंगे तो मुझे लगता है ये मुकाबले में जान आ जाएगी। मुकाबला तो आपको जीतना होगा यहां से अगर सेकंड राउंड में आपको जाना है तो, लेकिन वैग्रेश्वर कलवा या सिद्धि विनायक कलवा, ये तो अभी तक गुलदस्ते में बंद हुआ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ी देर में मिलेगा।
इस बार भी बड़ा शॉट, यहाँ पे आसमानी फायर, देखते देखते गेंद चली, पम पम पम, छक्का लगा, तारा रम पम पम बम बम भोले, छक्के के द्वार यहाँ पे खोले, आया इस बल्लेबाज के बल्ले से तंतनाता हुआ छक्का। अभी जीतने के लिए 4 रन की आवश्यकता होगी। 3 ओवर में ये मुकाबला खत्म किया। हमारे जो ऑर्गेनाइजर है करण भाई यहाँ पे बोल रहे थे कि कल के दिन में चेसिंग हो नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी चेसिंग हो रही है। ये मुकाबला एक रफ एंड टफ है। धमा ने धुलाई कर दी है गेंदबाजों की। यहाँ पे बिट्टू की अपॉर्चुनिटी है, बिट्टू ने यहाँ पे बैक टू द पवेलियन भेजा धमा को, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, परिणाम स्वरूप देखा जाए तो धमा को बैक टू द पवेलियन आना पड़ा। ग्रामीण क्रिकेट में कोचेस ही इतने होते हैं दोस्तों, एक कोच नहीं है, इसी को ग्रामीण क्रिकेट कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज ग्रामीण क्रिकेट। धमा ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। लगभग देखा जाए तो स्कोरर गिन रहे कितने रन बनाए। वैग्रेश्वर कलवा को जीत के कगार के ऊपर खड़ा किया। मैंने इससे पहले पूछा था निकेत सर से, इस टीम में कौन से बल्लेबाज है बना सकते हैं, तो निकेत सर बोले थे कि उनके टीम में बल्लेबाज है वो रन बना सकते हैं, और बना के दिखा है। अभी तक 4 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ से इस बार 3 ओवर के बाद 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 50 रन बना चुकी है अभी तक वैग्रेश्वर कलवा। यहाँ से आने वाली 6 गेंदें और महज 4 रन की आवश्यकता होगी। ये 4 रन किस तरह से बनाएंगे वैग्रेश्वर के दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि धमा के ऊपर जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन मुझे लगता है अगर संभल के खेलते तो आखिर तक आपको मुकाबला 1 हैंडेड आप जिता सकते थे, लेकिन आप एक ही गेंद में मुकाबला फिनिश करने को गए और यही इरादा आपको नाकामयाब बनाया और आप आ गए डगआउट में। लेकिन आगे आने वाले बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये तो देखना होगा दोस्तों। यहाँ से आने वाली 6 गेंदें और 4 रन की आवश्यकता होगी गेंद में, और अगर देखा जाए तो रनों में 2 रन का फासला है। ये फासला कम होता है या बढ़ता है, ये आने वाला समय तय करेगा दोस्तों। छह गेंदों में 4 रन की आवश्यकता होगी। यहां से गेंदबाज नए देखने को मिलेगा हमें। शुभम, इस बार बैट का एज लगा, बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर धीरज भाई के हाथ में गेंद चली गई। पहला यहाँ पे सफलता प्राप्त करते हुए शुभम अपने ओवर में, और कुल मिला के 4 विकेट गए, 50 रन अभी तक हो चुके हैं। आने वाली 5 गेंदें, 4 रन की आवश्यकता। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है तो उस टीम से विनती करूंगा, अजीत कलवा टॉस जीता है, जो आपने फैसला लिया है जल्दी से जल्दी मैदान के ऊपर आप उतरिए इस मुकाबला होने के बाद। आज करण जी अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी जर्सी में है और कोड में है, जर्सी कोड में है, तो अच्छा लगता है देखने को क्रिकेट। काफी बेहतरीन क्रिकेट, अंपायर भी मैचिंग में आए हुए। करण भाई ने अगर हमें भी जर्सी दी तो हम भी मैचिंग में आएंगे। इस बार देखा जाए तो मुकाबले की तरफ रुख करते 5 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता है। मैं पहले ही बोला था गेंदों में और रनों में 2 रन का फासला था, ये एक कम हो चुका है। अभी 4 रन और 5 गेंदे यहाँ पे शेष है। लोअर फुल टॉस गेंद, खराब गेंद डाली, लेकिन यहाँ पे कैच की आशंका थी, लेकिन कैच ड्रॉप किया। वहां पे नन्ना मुन्ना पांडवा टीम का खिलाड़ी मौजूद था, टिम्बा उसे कहा जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे कैच छोड़ा, उसके वजह से अभी दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से आने वाली 5 गेंदें 4 रन की आवश्यकता थी। यहाँ से अभी आने वाली 4 गेंदें और 3 रन की आवश्यकता होगी। या अगर कैच पकड़ते तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो बोनस पॉइंट है मुझे लगता है सिद्धिविनायक कलवा को मिलते। देखना होगा, 4 गेंदें 3 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक में बल्लेबाज है अक्षय।
इस बार सामने की तरफ गेंद को खेल दिया, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन की आवश्यकता, लेकिन दूसरी रन पूरी की नहीं जाएगी। दीक्षित की अच्छी फील्डिंग, वहां पे तेजी से गेंद के ऊपर गए, गेंद को उठाया, फेंका, तब तक के लिए 1 ही रन मुकम्मल किया। यहां से आने वाली 3 गेंदें, 2 रन की आवश्यकता होगी। 42 रन हो चुके हैं, 52 रन हो चुके, 52 रन हो चुके। यहां से आने वाली 3 गेंदें, 2 रन की आवश्यकता होगी। वैग्रेश्वर कलवा को फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, सामने की तरफ एक फील्डर रखा गया है, देखने को मिल रहा है काउ कॉर्नर की तरफ, मिड विकेट की तरफ। और इस बार डॉट गेंद, काफी रोमांचक मुकाबला ये देखने को मिला। सुबह के सत्र का पहला मुकाबला, आने वाली 2 गेंदें और 2 रन की आवश्यकता, 2 गेंदें 2 रन की आवश्यकता। मैं पहले ही बोला था धमा को रुकना चाहिए था, धमा ने गलती की, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। अगर धमा रुकते तो मुझे लगता है ये मुकाबला अभी 100 जीत दर्ज कर सकते थे, लेकिन यहां से अभी मुकाबले में ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों। 2 गेंदें और 2 रन की आवश्यकता, यहां से 2 गेंदें 2 रन की आवश्यकता। काफी बड़ा मुकाबला यहां पे देखने को मिल रहा है, दिलचस्प मुकाबला। जिगो ट्रॉफी 2023 का आज के दिन का पहला मुकाबला, 2 गेंदें और 2 रन की आवश्यकता। इस बार लोअल फुल टॉस गेंद डाली, एक यहां पे देखते देखते गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन के बाहर, चौका आया अक्षय के बल्ले से, और अक्षय के नाम में ही होता है विजय, और ये विजय संपादित किया, प्राप्त किया वैग्रेश्वर कलवा ने, यहां से जीत हासिल की। दोनों ही टीमों को मैं बधाई देना चाहूंगा। अमर कलवा जो आपने निर्णय लिया है, उस निर्णय को आप जल्दी से जल्दी लागू कीजिए। विजय जी चलो, आप गेंदबाजी लिए तो फील्डिंग लगाओ जल्दी से जल्दी, और अपोजिट टीम को कहना चाहूंगा कि आपके बल्लेबाज भेजो।